तो देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे अभी एनालाइज करेंगे इवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, क्या क्या अचीवमेंट हुआ था इन बिटवीन 1950 टू 1990। ठीक है, तो द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री सिंस 1951। तो इंडियन गवर्नमेंट कब से प्लान शुरू किया था? 1951 से प्लान शुरू किया। ठीक है, द प्लान्स एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग ए सेगमेंट इकोनॉमी इनटू ए डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इस प्लान किस लिए बनाया था कि हमारे देश का जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, इस स्टैग्नेंट इकोनॉमी को, ये जो स्टैग्नेंट मतलब एकदम स्थिर जो है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी करने के लिए। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी करने के लिए। ठीक है, इस स्टैग्नेंट जो इकोनॉमी है, इस स्टैग्नेंट इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी करने के लिए 1951 में हमारा गवर्नमेंट क्या किया? प्लान स्टार्ट किया, 5 ईयर प्लान्स। नाउ in this chapter we will discuss the first 7 5-year plans. First 7 5-year plan हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1950 से लेकर 1990 तक। ठीक है, ये फर्स्ट 7 5-year प्लान्स था। ये फर्स्ट 7 5-year प्लान्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिया गया था ये फर्स्ट 7 5-year प्लान्स में? जो पहला 7 5-year प्लान्स था उसमें कुछ गोल्स यहाँ पे लिया गया था कि वो अचीव करेंगे। 4 गोल्स एंड द एक्सटेंट टू विच दे सक्सीड इन डूइंग विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो 4 गोल्स उसने लिया था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विसेज, ऐसा 4 गोल्स उसने लिया कि ये 4 गोल्स को वो फुलफिल करेंगे, मतलब डेवलप करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल में प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा? कॉलोनियल रूल में, कॉलोनियल जो रूल था उस कॉलोनियल रूल में ना हमारे देश में कोई ग्रोथ था, ना हमारे देश में कोई ग्रोथ था, ना इक्विटी था। ठीक है, कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे थे, कॉलोनियल रूल था, वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए हमारे देश को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, तो इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ना कोई ग्रोथ था, ना कोई इक्विटी था। ठीक है, कुछ ज़मींदार थे जो सिर्फ टैक्स कलेक्शन कर रहे थे और कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिला, द लैंड टेन्यूर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएरीज who were mainly collected rent from the actual tillers of the soil. तो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तब हम लोगों ने क्या देखा? जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तब देखा कि एक लैंड टेन्यूर सिस्टम चल रहा था। ठीक है, लैंड टेन्यूर सिस्टम, लैंड टेन्यूर सिस्टम क्या है? लैंड टेन्यूर सिस्टम, लैंड टेन्यूर सिस्टम, ये लैंड टेन्यूर सिस्टम क्या है कि एक तरह का इंटरमीडिएरी है जिसको इंटरमीडिएरीज जिसको हम लोग जमींदार बोल रहे हैं, जमींदार। तो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, फ्रीडम मिला हमको, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि लैंड, एक तरह का लैंड टेन्यूर सिस्टम वहाँ पे चल रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज कौन? जो लगान, दैट मीन्स टैक्स कलेक्ट कर रहा था। ठीक है, जिसका काम ही था सिर्फ लैंड कलेक्ट करना, सॉरी लगान कलेक्ट करना। ठीक है, दैट मीन्स टैक्स कलेक्ट करना। ठीक है, फ्रॉम एक्चुअल टीलर्स ऑफ द सॉइल। तो
ये इंटरमीडिएट्स वहाँ पे क्या कर रहा था, सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते। ज़मींदार जो था वो सिर्फ क्या क्या काम था, ज़मीन के ऊपर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ ज़मीन था उसका, इसलिए वो टैक्स कलेक्ट कर रहा था। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इम्पोर्ट फ्रॉम फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारे देश में इतना कम प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर का कि हमारा देश इम्पोर्ट करता था फूड। कहाँ से, यूएस मतलब अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75%। तो हमारे देश में जो टोटल प्रोडक्शन होता था उसका 70 से लेकर 75% कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। हमारे देश में जो वर्कफोर्स है, टोटल वर्कफोर्स का 70 से 75% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में था। ठीक है, कहाँ पे था, एग्रीकल्चर में था। एग्रीकल्चर में 70 से 75% वर्कफोर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज फोकस्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इसलिए क्या हुआ कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हम लोगों ने क्या देख रहा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमारा देश ने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान दे फोकस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट द मेजर अंडरटेकन टू प्रमोट the growth in the agriculture sector can be broadly categorized in land reforms and green revolutions। तो हमारा देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए दो चीज़, इसको दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया कि हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हमें डेवलप करना है तो हमें दो कैटेगरी में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा और इसको डेवलप करना पड़ेगा। नंबर 1 लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ेगा एंड दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, और दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशंस। अगर हमारे देश का एग्रीकल्चर को डेवलप करना है तो लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ेगा और ग्रीन रेवोल्यूशंस करना पड़ेगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशंस 1 by 1।